नहीं, अपन क्वेश्चन में क्या बोला था, m/3 का डिस्टेंस बोला था ना, कितना डिस्टेंस हुआ हमारा फ्रॉम ओरिजिन से, ही तो पूछा था हमसे, तो वही बता रहा हूँ मैं आपको, है ना। अब देखो सुनो ना, नहीं अपन ने ये निकाले था हमसे d+r, तो 2r आंसर है ना। नहीं, d+r का हो गया ना, तो इसमें 2r डिस्टेंस चाहिए है ना। आर से रेंज, हमारा रेंज का फॉर्मूला यूज़ कर sin 2θ/g होता है, ये अपन प्रोजेक्टाइल मोशन में करते हैं, ठीक है ना, तो कोई टेंशन की बात नहीं इसमें। देखो भाई, है ना, सुनो मेरी बात, ये ओरिजिन से डिस्टेंस पूछ रहा है, तो यहाँ पे है ना, देखो ओरिजिन से आप कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है। तो ये जगह है ना, यहाँ पे यही जगह आपको ओरिजिन लेनी है, ठीक है। तो यही जगह आपका ओरिजिन हो गई, ठीक है। तो ओरिजिन से डिस्टेंस अपने पूछा है किससे, m/3 से, तो r/2 + d, तो ये दोनों, भाई सॉरी, ये नहीं ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन जहाँ से ये हमारा वो पिक गया है, सही है ना, यही हमारा ओरिजिन 0,0, तो यहाँ से अपन निकालेंगे डिस्टेंस, तो ये r और ये d, ठीक है, r और ये d ऐसा करके अपन निकालेंगे, और ये इक्वेशन अपन ने एक फॉर्म कर ली, जिससे अपन ने 5 वाला काम किया था वही। अब देखो मैं बताता हूँ क्या है। ये मास से हम जहाँ से पिका था, ऐसे गया था, ये ऐसे था, ठीक है, फट गया था ये हमारा, ऐसे करके यूँ, ये आगे गया था u से m/3 मास का, है ना, और ये 2m/3 का नीचे गया था, है ना, समझ रहे हैं ना। और यहाँ से ऐसे करते करते ये सेंटर ऑफ मास आ रहा था, ठीक है, ये सेंटर ऑफ मास आ रहा था ना, ऐसे जा रहा था, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास आ रहा था कि नहीं आ रहा था, ठीक है। और ये आगे जाके जाते 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 ऐसा हो रहा था, ठीक है। ये जगह थी सेंटर ऑफ मास की थी, है ना, और ये यहाँ से इसका सेंटर ऑफ मास से जो डिस्टेंस था वो कितना था, r/2, और ये कितना था g। तो ये जो पूरा डिस्टेंस है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये होती है हमारी रेंज, ये होती है रेंज, ठीक है। अगर अभी नहीं पता है तो प्रोजेक्टाइल मोशन में अपन डिस्कस करते हैं। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, जहाँ से लेके यहाँ से लेके जो हमारा सेंटर ऑफ मास से गिरेगा, ठीक है। अपन को सेंटर ऑफ मास से मतलब है, क्योंकि वही तो मास है जो इन दोनों को रखने की जगह यही तो है, सेंटर ऑफ मास, समझ गए ना भाई। इसलिए इसलिए अपन क्या करेंगे, अपन सेंटर ऑफ मास से मतलब रखेंगे, ठीक है ना। ऑप्शन होना, ठीक है। ये r/2 हो गया, ये हमारा d हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से करेंगे अपन, है ना, ये वाली चीज़ समझ गए ना। नहीं, ये r/2 डिस्टेंस हो गया यहाँ से, ठीक है, मतलब समझ लो ना, m मास का टूटा, एक नीचे गया और एक यहाँ पे चले गया, ठीक है। एक तो सेंटर ऑफ मास तो हमारे यहाँ ही आएगा, ठीक है ना, ये वाली जगह, और यहाँ पे हमारा एक आ गया, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास जहाँ जाएगा वो होगा इसका, मतलब यहाँ से तो ये हमारा जस्ट इसके नीचे गिरा है, ये इसका मिडिल में गिरा है, ठीक है। देखो पहली चीज़ यहाँ ध्यान रखो, ठीक है। दूसरी चीज़ ये रेंज होती है, तीसरी चीज़ हमारी ये r/2, ठीक है। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो होता है, ठीक है, और इन दोनों के बीच का रिलेशन है ना, देखो देखो अभी दिखा रहा हूँ, ठीक है ना, सुनो अच्छे से, है ना। तो रिलेशन बिटवीन r/2 एंड डी, रेंज का हाफ और हमारा डी के बीच का जो रिलेशन है ना, वो किससे आएगा, बाय इक्वेशन जो अपन ने फॉर्म करी थी टू पार्टिकल सिस्टम की, ठीक है। उससे अपन इसको निकाल लेंगे, ठीक है, जो कि हमारा अभी गया था d=r, ठीक है। तो हमारा टोटल ओरिजिन से डिस्टेंस होगा कितना होगा, देखो सुनो। तो ये है हमारा ओरिजिन, समझे भाई, ओरिजिन से डिस्टेंस होगा यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो ये r+d, ठीक है। तो r+d, समझ गए भाई, r+d ध्यान रखना, r+d, इसलिए हमारा r+d हुआ, ठीक है। तो ये है तरीका सोचने का, समझने का, समझ गए अपना, ठीक है। तो r+d इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। और हमको पता है r=d, तो ये कितना हो गया 2r, और r की वैल्यू अपन जानते ही है 2, मतलब यूज पर साइन 2θ/g, ठीक है। तो ये तरीका क्लियर है बहुत, ठीक है, हाँ, ठीक है। तो